विकास हुआ है यहाँ, जैसे रोड में विकास हुआ है। क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि उसमें बड़ा पैसा पॉलिटिशियन को मिलता है, तो इसलिए रोड यहाँ पहले के बनस्पत अच्छा बना, ये बात है। लेकिन वो रोड बनाने के लिए नहीं, वो पैसा कमाने के लिए। स्मार्ट सिटी से गरीबों को क्या लेना देना? आप कहिएगा हवाई अड्डा बना रहे हैं, गरीबों को क्या लेना देना? कुछ लेना देना नहीं है। अपना देख रहे हैं एक प्रकार से वो उसका क्या था, वो एक मुंगेरी लाल का सपना, उस तरह से नीतीश कुमार सपना देखते हैं। बाकी नीतीश कुमार का नीति अच्छा नहीं है बिहार के लिए। नमस्कार, रब्जी लाइव न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। तुषार गांधी, राहुल गांधी और मोदी जी एक तरफ आते हैं और आज तुषार गांधी आए, महात्मा गांधी के परपोते हैं और इनके समर्थन में तमाम लोग हैं और बिहार की राजनीति से जुड़ी कुछ बातें करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। ये बताइए सर कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, बस चंद महीने ही हैं, कैसे देखते हैं? तुषार जी भी आज आए हैं, आपने सुना उनको, कैसा लगा? तुषार जी तो बिहार के चुनाव को प्रभावित करने ही के लिए आए हैं और हम लोगों की योजना है तुषार जी के साथ कि पहले चरण में वो सभी जो कमिश्नरी टाउन है उसमें वो सभा करेंगे और वहाँ के मुद्दे को चिन्हित करके फिर अगले चरण में विधानसभा वाइज वो प्रचार करेंगे और ये जो भी गठबंधन के ये हैं उनके फेवर में प्रचार करेंगे। और वही नहीं, जैसे आज भी डॉक्टर सुनीलम आए, विजय प्रताप आए, डॉक्टर ऋतुप्रिया JNU से आई, तो ऐसे तमाम लोग भी देश भर से आते रहेंगे और हम लोगों के साथ मिलके, बिहार के साथियों के साथ मिलके वो काम। भाजपा भी बहुत विकास के नाम पर लोगों के बीच में छाई हुई है, तो क्या लग रहा है कि बिहार में आप आए हैं तो विकास नहीं दिख रही है आप लोगों को? विकास से जो बिहार में हो रही है, तो जो खुद ही सरकार का आंकड़ा है कि जो 29 स्टेट है बिहार में, तो उसमें 28वां नंबर है बिहार का, पिछड़ेपन का 28वां नंबर है। तो ये 20 साल के विकास भी के बाद भी अगर उसका क्रम अंतिम पायदान पर है तो विकास क्या हुआ वो समझ सकते हैं। विकास हुआ है यहाँ, जैसे रोड में विकास हुआ है। क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि उसमें बड़ा पैसा पॉलिटिशियन को मिलता है, तो इसलिए रोड यहाँ पहले के बनस्पत अच्छा बना, ये बात है। लेकिन वो रोड बनाने के लिए नहीं, वो पैसा कमाने के लिए। बकिया आप देख लीजिए शिक्षा का, तो जिस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में लालू के ज़माने में VC आए थे और उसके हिसाब से तो आज अगर देखिए तो इतने बोगस VC हैं कि हमारे बिहार में एक आए थे जिसका नाम ही लोग रख दिया था जेबा से। वो छपरा जिला के थे और हर एक लाइन के में बोलते थे जेबा से ऐसा जो हुआ, जेबा से जो ऐसा जो हुआ, तो यही उनका था, तो उनका नाम ही हो गया था जेबा से। तो ये स्थिति। सर देखिए, अभी चाय पे भी बैठे हैं और चर्चा करेंगे। कैसे देखते हैं तुषार जी आज आए हैं बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए, आप लोग कैसे देखते हैं? ये बिहार की ज़रूरत है और ऐसे समय में तुषार जी आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार जो है पूरे देश को दिशा देती है और पूरा देश आज संकट के घड़ी में है और पूरे देश में लोकतंत्र और भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है वो भी बिगड़ रही है। तो बिहार हर समय उसको दिशा देती है और बिहार का चुनाव जो इस बार का है वो देश को दिशा देगी और इसलिए तुषार जी का आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि ये जो आगाज़ करने आए हैं तुषार जी, अपना समय देंगे, इससे बिहार के राजनीति, समाज और संस्कृति सभी की रक्षा हो पाएगी और बिहार ज़रूर बदलेगा और बिहार जो है आगे हारेगा नहीं, जीतेगा। तो क्या लग रहा है सर कि बिहार इस वक्त कितनी बदल चुकी है? आप भी आए हैं, बिहार की तकदीर भी देखें, बिहार की बदलता बिहार को देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि बिहार बदला है? कई मायनों में तो बिहार बदला है, लेकिन जो ये 20 साल 30 साल से जो एक ही सरकार चल रही है, इसके चलते कई मायने में बिहार सबसे जितने भी भारत देश में राज्य हैं सबसे नीचे स्तर पर बिहार चला गया है। नीतीश कुमार तो स्मार्ट सिटी बनाने का सपना देख रहे हैं और उससे पूरा भी कर रहे हैं। नहीं, सपना वो शायद ख्याली सपना देख रहे हैं। एक प्रकार से वो उसका क्या था, वो एक मुंगेरी लाल का सपना, उस तरह से नीतीश कुमार सपना देखते हैं। बाकी नीतीश कुमार का नीति अच्छा नहीं है बिहार के लिए। क्या लगता है कि किसे आना चाहिए बिहार में उभर कर जो बिहार को विकास की ओर लेके जाएंगे?
ये तो चुनाव में जनता बताएगी, हम क्या बता दें। आप लोग भी आए हैं, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार अगर नहीं जनता के मुद्दे पर आए हैं, ये जनता के जो सवाल हैं उस पर बातचीत हो रही है, पीपुल्स मैनिफेस्टो की बात हो रही है। और बिहार में नफरत की जगह नहीं है, बुद्ध की भूमि है। बिहार की पहचान में बुद्ध जुड़े हुए हैं, बुद्ध मध्यम मार्ग के पहचान है, शांति के प्रतीक हैं। गांधी से जुड़ा हुआ है चंपारण आंदोलन। गांधी इस देश के आज़ादी के आंदोलन में चंपारण आंदोलन नहीं होता तो शायद कल्पना नहीं कर सकते थे। तो उन मूल्यों को बचाने की बात हो रही है। चलिए अंकल जी, सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर मोदी जी चलते हैं, क्या लगता है आपको सबका साथ सबका विकास क्या बिहार में हो रही है? पूरी दुनिया देख रही है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है कि किसी को अलग करके विकास की बात सोच रहे हैं। साफ साफ नज़र आता है कि एक कौम के प्रति नफरत फैला रहे हैं। तो सबका साथ सबका विकास कहाँ है? सबका साथ सबका विकास तो है नहीं। अल्पसंख्यकों को अलग कर देंगे, जिनका देश की आज़ादी में योगदान था, तो सबका साथ सबका विकास क्या है? एक झूठा नारा है। और विकास क्या है? ये जो विकास की रट लगाए हुए हैं। अब शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया, शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, ये सरकार का काम है। किसी ने वृक्ष लगवाया, किसी ने सराय बनवाया, किसी ने डाक व्यवस्था की शुरुआत करवाई मुगल काल में, इसी को विकास कहते हैं। गांधी जी कहते थे कि हम जो काम करते हैं अंतिम जन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आप कह रहे हैं स्मार्ट सिटी से गरीबों को क्या लेना देना? आप कहिएगा हवाई अड्डा बना रहे हैं, गरीबों को क्या लेना देना? कुछ लेना देना नहीं है। विषमता बढ़ रही है और आप कह रहे हैं कि हम तीसरी इकोनॉमी तो पांचवी इकोनॉमी, क्या इकोनॉमी? ये तो एकदम फॉल्स झूठा, जिसको कहते हैं अंधा बनाना लोगों को, कि आमदनी घट रही है, विषमता बढ़ रही है और आप कह रहे हैं कि हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी होने जा रहे हैं। अरे भाई, विषमता घटाइए, लोगों की आमदनी बढ़ाइए, रोज़गार पैदा कीजिए, तब ना। आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, क्या हुआ उसका? कुछ हुआ क्या? उस पर आज तक कुछ बोले? बिहार में रोज़गार नहीं मिल रही है? बिहार में रोज़गार मिल रहा है। गाड़ी से लोग भर के जो हैं दिल्ली पंजाब जा रहे हैं कमाने। कोरोना के काल में देखे नहीं किस तरह से मजदूर जो है बिहार आए, बाहर थे। अगर रोज़गार रहता तो बिहार से लोग बाहर जाते हैं। चलिए, शुक्रिया सर। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या लगता है कि बिहार में इस बार कैसे विकास हो रही है, विकास नज़र आ रही है? जी, मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं बम्बई से आई हुई हूँ। और जो मैंने देखा, हमारी नज़र में विकास की परिभाषा अलग है। उसमें जो अंतिम पायदान पे खड़ा है उसे उसका क्या फ़ायदा मिला है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। उनका विकास नहीं है क्योंकि उनके पास गाड़ी नहीं है उस फ्लाईओवर्स और उस वहाँ पर चढ़ने के लिए। वो उस बिल्डिंग में नहीं रह सकते जो आप डेवलप कर रहे हो, ना ही उस जगह जा सकते हैं जो आप बनवा रहे हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ में आम आदमी का, जिससे उसका विकास होने वाला है, वो चीज़ें अगर सरकारी अस्पताल बेहतर हुए हैं क्या? तो नहीं हुए हैं। पीडीएस सिस्टम बेहतर हुई है क्या? तो नहीं हुई है। क्या लगता है कि बिहार में विकास के लिए आखिर कौन वो हैं जो सबसे बेहतर साबित होंगे? देखिए, बिहार में विकास के लिए वो बेहतर होंगे जो जनता के बीच जाकर जनता के मुद्दे सुनेंगे और अपनी पॉलिसी। अभी कौन जा रहे हैं जनता के बीच में? जी, मौजूदा समय में तो विपक्ष, इंडिया गठबंधन लोगों के बीच में दिख रही है और बार बार अपनी बात कह रही है और हमें ऐसा लगता है कि वो लोगों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे कई जनता मौजूद थे, जनता ने आए और बाहर से आकर के बिहार में विकास और बदलती हुई बिहार की तस्वीर को देखा और अपनी बात को रखे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप भी अपनी कमेंट बॉक्स में हमारी आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव और बिहार की विकास को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया।